श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय ना ही महाभारत के बारे में है, ना ही किसी की हार या किसी की जीत के बारे में है। वो तो उस लड़ाई के बारे में है जो कि अर्जुन अपने ही मन में अपने आप से लड़े जा रहा था। यानी कि वो ओवर थिंकिंग के ऐसे लूप में फंस गया था कि किसी कंक्लूजन, किसी सॉल्यूशन की तरफ वो बढ़ ही नहीं पा रहा था। जी हाँ, आज का वीडियो है कि ओवर थिंकिंग को कैसे रोका जाए। वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। अ वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में एकदम मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, तो उनके रिक्वेस्ट पर ये वीडियो मैं बना रही हूँ। कैसे रोका जाए ओवर थिंकिंग को, उस पर आते हैं। लेकिन उसके पहले एक प्यारी सी स्टोरी जिसको आपने अगर ध्यान से सुना ना, तो आधा प्रॉब्लम तो वहीं पर आपका सॉल्व हो जाएगा। ओशो की एक रिकॉर्डिंग थी, वीडियो रिकॉर्डिंग, उसी में मैंने सुनी थी। आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट दौड़ते दौड़ते ट्रेन को पकड़ता है। ट्रेन चलना स्टार्ट हो गई थी, तो दौड़ते दौड़ते वो पकड़ता है और ट्रेन पे चढ़ जाता है, ट्रेन के अंदर। और फिर देखता है यहाँ वहाँ जहाँ पर उसको जगह मिलती है, एक जगह पर उसको जगह मिल जाती है, तो वहाँ पर जाकर बैठ जाता है अपने बैग को ऐसे हाथ में पकड़कर। और वो ना देखता है हाथ में, तो घड़ी तो पहनना भूल ही गया था। बैग को चेक करता है तो घड़ी ही नहीं है उसमें। अब उसको टाइम जानना था कि क्या टाइम हो रहा है, क्योंकि उसको कॉलेज भी पहुँचना था। तो यहाँ वहाँ देखता है कि किसके पास घड़ी, सबके हाथों में देखता है। तो सामने वाली सीट पर, जो सामने जो दो सीट होते हैं ना, ऊपर और नीचे, है ना, हम लोगों की फेवरेट सीट होती है ना, दोनों तरफ खिड़की होती है, अच्छा लगता है वो। तो वहाँ पर एक आदमी साइड में बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक घड़ी थी। ओके, घड़ी पहना हुआ था वो। तो उसकी तरफ देखकर बोलता है, अंकल टाइम क्या हुआ, थोड़ा बताएंगे क्या? तो वो आदमी उसको देखता है और देखकर 2 सेकंड तक उसको देखता है और फिर देखकर फिर खिड़की के बाहर देखना स्टार्ट कर देता है। तो उसको लगता है कि इतनी आवाज़ हो रही है, शायद अंकल ने सुना नहीं। तो वो इस बार थोड़ा जोर से बोलता है कि अंकल थोड़ा टाइम बताएंगे क्या? तो अब फिर से वो उसकी तरफ देखता है। अब 2 नहीं 3 सेकंड के लिए देखता है 3 सेकंड के लिए देखता है और देखने के बाद फिर उसी खिड़की की तरफ देखने लगता है और बाहर देखना स्टार्ट कर देता है। अब इसको आया बहुत गुस्सा कि अरे 2 बार पूछ लिया। अब वो ये बोलता है कि अंकल आप सुन भी रहे हैं और आपके पास घड़ी भी है, कोई प्रॉब्लम है क्या? आप टाइम क्यों नहीं बता रहे? मैं आपसे टाइम ही तो जान रहा हूँ, जानना चाहता हूँ, और क्या मैं पूछ रहा हूँ आपसे और क्या मांग रहा हूँ? तो वो क्या बोलता है उसकी तरफ देखकर, अगर अभी मैंने टाइम तुम्हें बता दिया, तुम बोलोगे थैंक यू अंकल, और फिर आगे पूछोगे अंकल कहाँ जा रहे हो आप, मैं बोलूँगा कि मैं थाने में उतर रहा हूँ, तो तुम बोलोगे कि हाँ हाँ मैं भी तो थाने उतर रहा हूँ। थाने में आप कहाँ जाते हो, कहाँ जाओगे, कहाँ रहते हो? तो मैं बता दूंगा कि उस गली में रहता हूँ, और फिर तुम बोलोगे कि हाँ हाँ मैं भी तो उसी गली में रहता हूँ, और फिर तुम मेरा घर का एड्रेस निकाल कर घर का एड्रेस भी पूछ लोगे और फिर एक दिन मेरे घर में आ जाओगे। फिर तुम्हारा आना जाना लगा रहेगा। फिर एक दिन तुम मेरी बेटी से दोस्ती कर लोगे, मेरी बेटी भी तुम्हारी उम्र की है, और फिर धीरे धीरे दोस्ती इतनी बढ़ जाएगी कि एक दिन तुम सज धज के मेरे घर में आओगे मेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए। लेकिन मैं ऐसे लड़के के हाथ में अपनी बेटी का हाथ नहीं दे सकता जिसके हाथ में घड़ी नहीं है जो घड़ी नहीं पहनता है सोचिए हमारा दिमाग कहाँ पर क्या क्या सोच लेता है। बस टाइम ही पूछा था उस बच्चे ने, देखा ना, मुझे पता आप भी हंस रहे होंगे उस लड़के ने सिर्फ टाइम ही पूछा था, लेकिन उस अंकल ने क्या क्या सोच लिया, क्या क्या सोच लिया। तो यही होता है ओवर थिंकिंग। किसी वो
आपको कोई सॉल्यूशन में नहीं लेके जाएगा, एक वर्स्ट से वर्स्ट मतलब सोचने में मजबूर कर देता है और आप उस लूप में फंसे रहते हो, फंसे रहते हो, फंसे रहते हो। तो कैसे निकलना है इस ओवर थिंकिंग, मतलब कैसे इसको रोकना है? सबसे पहले तो अवेयरनेस में रहने की कोशिश करनी है कि हाँ, मैं ओवर थिंकिंग में फंस रहा हूँ, ओवर थिंकिंग में फंस रहा हूँ। जैसे ही आपको अवेयरनेस आए कि आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हो, तो सब उसके बाद आपको क्या करना है कि अपना बॉडी जो है ना, बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर देना है। क्योंकि जब आप ऐसे बैठ के सोच रहे थे ना, तो आपकी बॉडी में कुछ और केमिकल रिलीज हो रहे थे, दुखी वाले केमिकल रिलीज हो रहे थे। अब क्या करना है, अवेयरनेस में आ गई कि हाँ मैं ओवर थिंकिंग में जा रहा हूँ। अब क्या करोगे, आप खड़े हो जाओगे, खड़े होके जंप करना स्टार्ट कर दो, तेज दौड़ना, उधर से लेफ्ट राइट दौड़ना, मतलब चलना स्टार्ट कर दो, तेज तेज चलना स्टार्ट कर दो, या उठक बैठक कान पकड़ के कुछ भी करके, है ना, उठक बैठक करना स्टार्ट कर दो। कैसे भी वो जो केमिकल रिलीज हो रहा था, जो मज़ा आ रहा था आपकी बॉडी को, आपके दिमाग को, आपको मज़ा आ रहा था, उसको इंटरप्ट करना है इस तरीके से, अपने अपने बॉडी में इस तरीके से चेंजेस लाकर। और तीसरा क्या करोगे, डीप ब्रीथिंग करना स्टार्ट कीजिए, करीबन मिनिमम 5 बार, मैक्सिमम 10 बार, बस 10, आपको और ज़्यादा समय नहीं। कैसे करना है, बॉक्स ब्रीथिंग करना है। 5 सेकेंड नाक से सांस लेनी है आपको, 5 सेकेंड नाक से सांस लेने में लगानी है, और सांसों को छाती तक नहीं, धीरे धीरे सांसों को लेनी है। 5 सेकेंड लगाइए, धीरे धीरे अपने पेट तक सांसों को लेके जाइए, और पेट को जब सांसों को पेट तक लेके जा रहे हैं तो पेट को फुलाइए, है ना। यही होता है ना कि जब टायर में हवा भरते तो टायर अंदर जाता है कि बाहर जाता है, बाहर ही जाता है ऑब्वियसली। तो ऐसे ही जब आप सांसों को ले रहे हैं तो धीरे धीरे सांसों को लेके जाइए पेट तक, और पेट को फुलाते रहिए, और वहीं पर 5 सेकेंड के लिए पेट में ही होल्ड करके रखिए। 5 सेकेंड होल्ड, देन अब 5 सेकेंड रिलीज करना है। मुंह खोलकर सांसों को रिलीज कीजिए, 5 सेकेंड लगाना है रिलीज करने में। ओके, मुंह खोलकर धीरे धीरे सांसों को बाहर निकालिए और अपने पेट को अंदर खींचिए, है ना। जब बैलून में से हवा निकालते तो क्या होता है, बैलून पिचकता है ना, तो ऐसे ही आप अपनी नाभि को अंदर खींचेंगे, पेट आपका पिचकना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब पेट में से सारा सांस निकल जाएगा तो 5 सेकेंड खाली सांस में ही होल्ड करके रखना है। तो ये बॉक्स ब्रीथिंग कहलाएगा। 5:5:5:5 ओके। 5 सेकेंड इनहेल, 5 सेकेंड होल्ड, 5 सेकेंड एक्सहेल, 5 सेकेंड होल्ड, देन अगेन 5 सेकेंड इनहेल, 5 सेकेंड होल्ड, एक्सहेल 5 सेकेंड, देन होल्ड 5 सेकेंड। ये आपको मिनिमम 5 बार, मैक्सिमम 10 बार। निकलना चाहते हो ना ओवर थिंकिंग से, मैक्सिमम की तरफ बढ़िए मैक्सिमम की तरफ बढ़िए। और क्या कर सकते हैं, जो भी थॉट आ रहा है ना, थोड़ा सा पकड़ना स्टार्ट कीजिए, है ना। जब अर्जुन शस्त्र नहीं उठा रहे थे, बार बार उनके दिमाग में आ रहा था, जा रहा था, तो कृष्ण भगवान ने बोला कि तुम्हारा जो ये 5 ज्ञानेंद्रिय है ना, वो तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है, तो उधर ढाबा बोल दो। अगर आप समझेंगे तो उस जो श्लोक का मतलब यही निकल कर आता है। तो कहने का क्या मतलब है कि आप ना, जो भी दिमाग में आ रहा है, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग जो कर रहे हो, इसका मतलब या तो आप पास्ट में हो या तो फ्यूचर में हो, है ना। पास्ट या फ्यूचर में हो, तो पहले तो अपना लेकर बैठिए कॉपी किताब और पकड़िए अपने आप को। ढाबा एड्रेस, यानी कि एड्रेसिंग करना है कि कहाँ पर हूँ मैं, पास्ट में हूँ कि फ्यूचर में हूँ। जब पता चल जाता है कि पास्ट में हूँ कि फ्यूचर में हूँ, तो अब क्या सोच रही हूँ, क्या बार बार मेरे दिमाग ने क्या ऐसा पकड़ लिया है कि उसी के बारे में सोचा जा रहा है, उस चीज़ को आप पकड़ लीजिए। और पकड़ने के बाद जब निकल कर आता है कि मेरा दिमाग तो ये सोच रहा है बार बार, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया, उसको इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम ही ने दिया था, जाने अनजाने बार बार उस चीज़ को सोचकर आज उसको मज़ा आने लगा है ना। तो पहले तो एड्रेस कर लेना है कि कहाँ पर है मेरा दिमाग, पास्ट में है कि फ्यूचर में है, और क्या चीज़ को पकड़ लिया है, बार बार क्या सोच जा रहा है, कहाँ पर उसकी कैसेट बार बार अटक जाती है, बार बार कहाँ पर वो रिप्ले होता है ना, बार बार जैसे किसी चीज़ में अटक जाती है तो बार बार वो मूवी ऐसे 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 से हिलने लगती है तो अब उसको पकड़ लिया आपने। फिर बाद में उस चीज़ को पकड़ने के बाद अपने आप को बोलिए, ये जो चीज़ तुम्हारा दिमाग बार बार सोचा, यानी कि तुम बार बार सोच रही हो, क्या तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए।
और अगर ये सच्चे हो जाएगा तो कैसा रहेगा तुम्हारा जिंदगी? क्या तुमको खुशी मिलेगी कि दुख मिलेगा? ऑब्वियसली दुख ही मिलेगा, है ना, खुशी तो नहीं मिलेगी, क्योंकि दिमाग तो, जैसे वो अंकल ने क्या वर्स्ट सोच लिया था, है ना, काम खत्म हो जाता जब वो टाइम, उसी समय की जब वो टाइम बता देता, लेकिन वो क्या सोच ये बड़ा था, है ना। तो आप क्या करना है, अपने आप से ही पूछना है कि ये जो तुम सोच रही हो क्या तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है आज? अगर तुम्हारे लिए, अगर ये सच हो जाएगा तो कैसी रहेगी तुम्हारी जिंदगी? कैसी रहेगी? दुख ही मिलेगा ना। तो क्यों सोच रही हो? आपको बार बार करना है, बार 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 अपने आप को ये रिपीट करना है, इसको फ्रीक्वेंटली आपको इसको बार बार बोलना है, जब तक आपका दिमाग इस चीज़ को एक्सेप्ट ना कर ले कि नहीं ये सही नहीं है ना, सही नहीं। और एक और चीज़, जैसे 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में आप लोगों ने सुना है। 17 सेकंड मतलब हुआ क्या? 17 सेकंड में कैसे मैनिफेस्टेशन हो जाएगा? क्योंकि हमारी कोशिकाओं के लिए 17 सेकंड ही काफ़ी है। हमारा जो बॉडी है, बॉडी के अंदर आप जाओगे तो आपको टिश्यूज़ मिलेंगे, ऑर्गन्स मिलेंगे, है ना। तो अगर आप खोल के देखोगे, उन टिश्यूज़ को खोल के देखोगे तो उसमें आपको बहुत सारी कोशिकाएं दिखेंगी, आपको कोशिकाएं। तो हमारी बॉडी जो बनी है कोशिकाओं से बनी है, कोशिका के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन्स, ये सब से बनी हुई है ना। तो कोशिका जो होती है वो एक बच्चे की तरह है जिसको अच्छा और बुरा नहीं पता है, नहीं पता है उसको अच्छा बुरा। जो आप सोच रहे हो उसमें जाकर बैठते जाएगा, बैठते जाएगा, बैठते जाएगा, बैठते जाएगा, फिर आपका बॉडी वैसा ही हो जाएगा। तो ये जब से मैंने बात को सुना है ना, एक तो वो स्टोरी कमाल की लगी मेरे को, है ना, उसने तो आधा ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। और एक और ये 17 सेकंड वाला कि आपकी कोशिकाओं में जहर तो हम ही मतलब खुद ही डाल रहे हैं। जो वो चीज़ को सोची जा रही है ना, तो उतना हमारी कोशिका जो हर सेकंड 63 खरब कोशिकाओं को लेकर जन्म लिए थे। हम सब जन्म लेते हैं 63 खरब कोशिकाओं को लेकर, और वो कोशिका मरती है, जीती है। हर एक सेकंड में 250 लाख नई कोशिकाओं का जन्म होता है। जो पुरानी कोशिकाएं हैं, मान लेते हैं उसको ओवर थिंकिंग कर करके मतलब कि फालतू की बातों को सोच सोच के हमने उसको बीमार कर दिया, उसके अंदर जहर डाल दिया। लेकिन परमात्मा तो हमें एवरी सेकंड समय दे रहा है ना, एवरी सेकंड हमें चांस दे रहा है ना। एवरी सेकंड 250 लाख नई कोशिकाओं का जन्म हो रहा है। वो 250 लाख नई कोशिका एक नए मोबाइल की तरह है, एक नए सिम कार्ड की तरह है, एक नया मोबाइल जिसकी गैलरी में कोई अभी तक पिक्चर ही नहीं गया है, वैसा है। तो अगर हम उसमें ओवर थिंकिंग में वो सोचते रहेंगे तो उन नई कोशिकाओं को भी हम अपने ही हाथों से बीमार करते जाएंगे, अपने ही हाथों से उसके अंदर गलत चीज़ इंजेक्ट करते जाएंगे। तो हमें क्या करना है, अपने आप को बार बार बोलना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ इट्स जस्ट अ थॉट, ये मेरे दिमाग का एक अजम्पशन है, इमेजिनेशन है, ये अगर जस्ट अ थॉट, अगर ये सही सच हो गया शोभा, तो क्या तुम्हारे लिए सही होगा? ये बार बार आपको बोलना है। तो 17 सेकंड वाला फॉर्मूला, जहाँ 17 सेकंड से मैनिफेस्टेशन होता है, वहाँ से 17 सेकंड हम अपने आप को खराब भी करते हैं। तो 17 सेकंड से ज़्यादा नहीं सोचना है। ये इस बात को थोड़ा सा गांठ बांध लेना कि 17 सेकंड में गलत चीज़ पे नहीं जाऊंगी। अपने आप को बार बार अवेयरनेस में लेकर आना है, क्योंकि हर एक सेकंड 250 लाख नई कोशिकाओं का जन्म हो रहा है। अगर 17 सेकंड तक हम गलत गलत सोचते रहेंगे तो उन नई कोशिकाओं में हम गलत गलत चीज़ को डालते रहेंगे और हमारा ऑरा वैसा ही हो जाएगा, गलत वाला, और हम और गलत चीज़ों को आकर्षित करने लगेंगे। ओके, 17 सेकंड वाले को थोड़ा सा समझिए। ओके, और एक और चीज़, एक जगह की एक खुद की ऊर्जा होती है। जैसे मैं इस चेयर पे बैठती हूँ, अपने मीटिंग रूम में बैठती हूँ, तो मैं बैठते ही क्या होता है कि कैमरा ऑन करूँ ये, और मैं कुछ वीडियो बनाने लगूँ। अगर वीडियो बनाने का मन नहीं है तो शॉर्ट बना लूँ, अगर शॉर्ट बनाने का मन नहीं है तो कोई क्लासेस को कर लूँ। मतलब यहाँ पर बैठते ही दिमाग चलने लगता है, काम वाला दिमाग चलने लगता है। अगर मैं वहाँ पे पूजा स्थल पे बैठूंगी तो क्या ही करूँगी, भजन गाऊंगी
या मैं जो है जॉब करूँगी। अगर मैं बेडरूम में जाऊंगी, बेड पे लेटते ही क्या मन करेगा? सोने का ही मन करेगा। किचन में जाते ही खाना बनाने का मन करेगा या खाना खाने का मन करेगा। तो हर एक जगह की एक ऊर्जा है। तो आप पता करिए कि कहाँ पर बैठकर आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। अब उस जगह को चेंज कर देना है, चेंज कर देना, नहीं बैठना वहाँ पे। कि आपको पता चल गया कि हाँ उस जगह की ऊर्जा ही वो हो चुकी है, अब मैं क्या करूँगा, वहाँ पे बैठूंगा ही नहीं। और हो सके तो उस जगह को अगरबत्ती दिखाए और बोले आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उसको क्लीन करिए। उस जगह की ऊर्जा हो चुकी है वो ओवर थिंकिंग वाली, वो गलत वाली हो गई है ना। तो जगह चेंज करिए और पानी घूट घूट करके पीना। जब भी आपको लग रहा है ओवर थिंकिंग में जा रहा हूँ, घूट घूट करके पानी को पीना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन है और हमको घट 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 करके ऐसे नहीं पीना है, या जैसे ग्लास में एकदम मुंह लगा के नहीं पीना है, घूट घूट करके पानी पीना है। ठीक है, एकदम हो सके तो ऊपर से डालिए, एक घूट को लीजिए, उसको आराम से थोड़ी देर के लिए रखिए, कुछ सेकंड के लिए, एक दो सेकंड के लिए रखिए और फिर धीरे से नीचे लेकर जाइए। ओके, इससे क्या होगा कि वो जो पैटर्न है, वो जो एक थॉट के साथ इतने सारे डब्बे जुड़े जा रहे थे, जो रेल बनी जा रही थी, अब आपने उस मेन जो इंजन है ना, इंजन ही तो खींचता है डब्बे को, डब्बा थोड़ी ना अपने आप से खींचेगा। और डब्बा को उनमें तो है ही नहीं, उनमें इंजन लगा ही नहीं है ना, उनके अंदर तो सिर्फ टायर है, इंजन लेके जा रही, खींच रही है। तो हम क्या करेंगे? डिस्कनेक्ट कर देंगे। और जो इंजन है, जो आपको लूप बनाया जा रहा है, अब उसके साथ बैठेंगे और हम देखेंगे, पूछेंगे कि अपने आप से सवाल करेंगे, अरे ये इसमें अटक रहा मेरा मेरा बार बार थॉट, मैं इसी के बारे में बार बार सोच रहा हूँ, मेरा दिमाग ने इसको पकड़ लिया है। अब अपने आप को बार बार बोलना है फ्रीक्वेंटली, इट्स जस्ट अ थॉट। और एक और चीज़, हमारे हाथ में खुजली होती रहती है, जो बार बार सर्च करने की आदत, जाकर वीडियो सर्च करने की आदत बार बार होती है। और वो ना सर्च करते करते ना, जब आप सर्च इंजन में डालते हो ना कुछ चीज़ को, कीवर्ड को, अब लगातार उसी तरीके के वीडियोस आने लगते हैं और फिर हम और उसको देखने लगते हैं। तो वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा दिमाग परेशान है और हम कुछ और चीज़ों को सर्च करें। तो इससे अच्छा यही रहेगा कि सर्च करना बंद करें अभी ज़्यादा कुछ, बस अपने ऊपर काम करें। अपने ऊपर काम करने के लिए और मेडिटेशन को भूले ना, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करेंगे तो अच्छा रहेगा। करीबन 10 मिनट का मेडिटेशन करो, कुछ नहीं करना है मेडिटेशन में। आप क्या सोचते कि वो पहाड़ में जाकर या वो खुले मैदान में जाकर करना है? नहीं, आराम से जहाँ पर भी हो ना आप वहीं पर बैठ जाना। लेकिन हाँ, उस जगह में मत बैठना जहाँ पर बैठते ही आपको ओवर थिंकिंग आता है, उस जगह में नहीं बैठना, अलग से कहीं और बैठिए। बेडरूम में भी नहीं बैठना, बेडरूम में जैसे ही बैठोगे तो नींद आएगी। इससे अच्छा है कि गार्डन है ना, गार्डन में बैठ जाओ। गार्डन नहीं है कोई बात नहीं, आपकी लॉबी बना रखी है ना, लॉबी में बैठ जाओ आराम से, जहाँ पर हवा आती है, या सूरज के सामने थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। 10 मिनट के लिए अपने नाक के अंदर जाती हुई सांस, उतरती हुई सांस पे ध्यान लगाइए। बस यही करना है, स्वाभाविक सांस, जिसको लेने और छोड़ने में आपको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वो स्वतः स्वयं आपके अंदर जाती है और बाहर निकल जाती है। तो अपनी स्वाभाविक सांस में आपको सिर्फ फोकस करना है, चेक करना है कि कौन सी नोस्ट्रिल चल रही है। आपको पता चल जाएगा कि कौन सी नोस्ट्रिल में आपकी हवा अच्छे से जा रही है और उतर रही है। एक टाइम में एक ही नोस्ट्रिल एक्टिव होती है। बस अब उसी पर ध्यान लगाओ, जाती हुई सांस, उतरती हुई सांस, जाती हुई सांस, उतरती हुई सांस पे ध्यान लगाओ। मेडिटेशन करोगे तो ओवर थिंकिंग से धीरे धीरे निकल जाओगे। ये प्रयास करना होता है, धीरे 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 निकलते जाएंगे और एक दिन निकल ही जाएंगे। बस गला दबोच लेना है उसका, जो मेन जो है ना, अवेयरनेस में रहना है और गला दबोच लेना कि अरे इसने मुझे परेशान कर रखा है मेरे को। और एक और चीज़, ओवर थिंकिंग हम क्यों कर रहे हैं? खाली बैठे हैं इसीलिए ना, खाली बैठे हैं। जैसे कृष्ण जी ने क्या कहा था भगवत गीता में, कर्म कर, है ना। तो कर्म नहीं कर रहे हैं इसीलिए खाली बैठे, तो लॉ ओवर थिंकिंग कर लेते हैं। तो
उसको रिप्लेस कीजिए। रिप्लेस ओवर थिंकिंग, रिप्लेस द ओवर थिंकिंग विथ एक्शन। छोटे छोटे एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए, ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। धीरे धीरे एक्शन लेंगे, कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे। जहाँ पर भी पहुंचेंगे बहुत अच्छी जगह पे पहुंचेंगे। एक्शन लीजिए, अपने आप को बिजी रखिए, और ज़्यादा कुछ समझ ना आए ना तो ग्रैटिट्यूड, मेरी मानिए, अपना मोबाइल पकड़िए, जिस मोबाइल में अभी आप मेरे को देख रहे हो ना, इसी मोबाइल में जाइए, अलार्म ऑप्शन में जाइए। अलार्म ऑप्शन में जाकर जब आप उठते हो, उठने से लेकर रात को जब बिस्तर पे सोते हो, तब तक का एक एक घंटे का अलार्म लगा लो। हर एक घंटे का अलार्म लगा लीजिए, एवरीडे का। जब भी वो अलार्म बजेगा तो वो आपको अवेयरनेस में लेकर आ रहा है। वो अवेयरनेस में जब भी वो अलार्म लेकर आएगा तो आपको जो भी चीज़ दिख रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर देना है। अगर सुबह 6 बजे बजता है तो 6 चीज़ों को ग्रैटिट्यूड, कोशिश करिए विथ रीज़न। अगर दोपहर के 3 बजे बजता है तो 3 ग्रैटिट्यूड नहीं देना है 3 चीज़ों को, बल्कि 12 + 3 15 चीज़ों को ग्रैटिट्यूड देना है। यहाँ पर थोड़ा सा हम क्लॉक जो है ना वो अलग तरीके से देख रहे हैं ना। 12 बजे, दोपहर के 12 बजे के बाद क्या हो जाता है, 12, फिर 13, 14, 15, वो वाला क्लॉक को देख रहे हैं। अगर दोपहर के 3 बजे बजता है तो 15 चीज़ों को ग्रैटिट्यूड देना है विथ रीज़न। और अगर शाम के 6 बजे बजता है तो 12 + 6 कितने होते हैं, 18 होते हैं ना, 18 ही होते हैं ना उसको कर लेना है 18। इस तरीके से करोगे तो वो टाइमर आपको इंगेज कर देगा ग्रैटिट्यूड करने में। ग्रैटिट्यूड में फंस जाओगे तो बाहर निकल जाओगे ओवर थिंकिंग से, क्योंकि ग्रैटिट्यूड, ओवर थिंकिंग में फंसना अच्छा है कि ग्रैटिट्यूड में फंसना अच्छा है? ग्रैटिट्यूड का भी एक लूप है, जानते हैं कि नहीं आप? ग्रैटिट्यूड का भी एक लूप है, और ग्रैटिट्यूड में जो रस है ना, जो मज़ा है, वो ओवर थिंकिंग में नहीं है। ओवर थिंकिंग में कुछ नहीं निकलने वाला, आपके हाथ में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन ग्रैटिट्यूड में के लूप में फंस जाओगे तो आपके हाथ में बहुत कुछ मिलने वाला है। और एक और चीज़ ये मैंने बहुत आजमाया है, जब भी ओवर थिंकिंग हो ना तो ना अपने आप से सवाल करना है, कैलकुलेटर लेके मत बैठना। चलो ठीक है, बताओ 12 × 2 कितना होता है? 24 होता है। अच्छा, 24 - 2 कितना होता है? 22 होता है। 22 को 100 से डिवाइड करो, कितना होता है? डिवाइड करो 100 से। चलो 100 से डिवाइड मत करो, है ना, मेरे को भी इसका जवाब नहीं पता है। 22 को मल्टीप्लाई करो 100 से, कितना हुआ? 2200 हुआ। अब 2200 को रिवर्स काउंटिंग करना स्टार्ट करो। 2200 फिर हो गया, टाइम फिश हो गया निकल आए बाहर ओवर थिंकिंग से आप इसको भी अपना सकते हो। प्रयास आप ही को करना है, कोई नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। आप ही के हाथ में है ओवर थिंकिंग से निकलना, ठीक है? आप इतनी सारी चीज़ें बताई गई है जिसमें आपको अच्छा लग रहा है ना, आपको लग रहा है कि मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ, वैसे सारी चीज़ों को ट्राई कीजिए। सबका अपना एक अलग रस है। 17 सेकंड वाला समझ जाइएगा कि 17 सेकंड में आप अपनी कोशिकाओं को बीमार कर रहे हैं। जो बीमार कर दिया, परमात्मा तो हमको नया मौका दे रहा है ना, 250 लाख नई कोशिकाओं का, कि हर सेकंड में 250 लाख हो रही। सोचिए कितने सारे कोशिकाएं आ जाएंगी, कितने सारे, सोचिए। समझ रहे हैं आप? तो इस बात को ध्यान रखिएगा और बस लग जाना है अपने ऊपर काम करने के लिए। ओवर थिंकिंग के लूप में फंसना अच्छा है कि शुक्राने के लूप में? बताइएगा ज़रूर कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का।